वालों के लग्न में ही 3 ग्रह बैठे हैं। एक तो शनि, ये 24 जनवरी को आ गया है। गुरु 30 मार्च को, मंगल 24 मार्च को। जब से शनि मकर राशि पे आया है 24 जनवरी से, तो पहले मकर राशि वालों के 7.5 सर पे रहा, और सर पे जब रहता है तो व्यक्ति बड़ी बड़ी योजनाएं बनाता है, बड़े बड़े लंबे ख्वाब देखता है। उस समय अहंकार भी फुल रहता है। वो सब योजनाएं बना करके कि हम ये कर लेंगे तो ये हो जाएंगे, ये कर लेंगे तो ये हो जाएंगे, फिर इस धंधे से, इस रोजगार से, इस योजना से हमारी ये पोजीशन हो जाएगी। जब भी 7.5 आता है तो व्यक्ति ऐसी ऐसी योजनाएं बनाता है खोपड़ी पे। उसका दिमाग जो है आसमान में रहता है, जमीन पे उसका पैर नहीं रहता है। लेकिन उन 2.5 सालों में उन योजनाओं को कार्यक्रम मतलब अंजाम भी दे देता है। और जब उसके लग्न पे आ जाता है, उसकी राशि पे आ जाता है 2.5 साल के बाद, तो सीने पे आ जाता है। तो शनि राशि वही माना जाता है जहां पे चंद्रमा बैठा हो, बर्थ कुंडली में जहां पे चंद्रमा बैठा हो जन्म के समय पे, और वहां पे उनको देखने लगे या उस राशि में शनि आ जाए, तो शनि एक प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड है, एक प्रकार से जहर है, विष है। अब चंद्रमा को अगर शनि देखने लगता है या उसके पास बैठ जाए या उसका पड़ोसी हो जाए, तो शनि के जहर से चंद्रमा मन का प्रतीक है और सफेद रक्त का प्रतीक है, तो शनि के सानिध्य मान से, दृष्टि मात्र से, उसके युति मात्र से चंद्रमा दूषित हो जाता है। और जब चंद्रमा दूषित हो जाता है तो सबसे पहले उसके सफेद रक्त में विकृति आ जाती है और उसका मन डिस्टर्बेंस हो जाता है। अब व्यक्ति का मन प्रसन्न रहे, मन प्रफुल्लित रहे, मन शुद्ध रहे, मन निर्मल रहे, तो चाहे व्यक्ति गरीब हो, चाहे व्यक्ति के पास खाने का ही अभाव हो, जीविका का ही अभाव हो, लेकिन वो भगवान की कृपा मान करके प्रसन्न रहता है। और व्यक्ति का मन अगर दूषित हो जाता है, डिस्टर्बेंस हो जाता है, तो उसके पास अकूत संपदा होने के बावजूद, अकूत उनके सहयोगी और मित्र होने के बावजूद भी वह व्यक्ति डिस्टर्बेंस हो जाता है, मन दूषित हो जाता है। तो जब मन दूषित हो जाता है तो वह व्यक्ति फिर घबराने लगता है। तो मैं आपको ये कह रहा था कि शनि पहले तो 12वें स्थान पे था, धनु राशि पे 2.5 साल पहले, खर्च स्थान पे, दाम्पत्य स्थान पे, विदेश स्थान पे। अब लग्न में आ गया, उसके स्वरूप में ही आ गया, उसके सीने पे आ गया, उसके बगल में आ गया। तो पहले तो वो योजना बनाता था तो खुश था, लेकिन अब जब से ये 24 जनवरी से मकर राशि वालों के राशि में खुद शनि आ गया है, तो उनकी जो पहले की बनाई हुई योजनाएं हैं वो सब धड़ाम धड़ाम गिरने लगे, उनमें घाटा आने लगा, मित्र धोखा देने लगे, परिवार के लोग उनको उपेक्षा की निगाह से देखने लगे, लोग उनके अंदर बुराइयां देखने लगे, कमजोरी देखने लगे, उन्हें निकम्मा देखने लगे। समाज की निगाह में जब गिरने लगे
तो अब मकर राशि वालों का मन जब दूषित हो गया और खून में विकृति आ गई है, तो अब उनके जब सीने पे आ गया है, तो अब 24 जनवरी से लेकर के 2.5 साल तक उनके अंदर हताशा, निराशा। जो पोजीशन इससे 2.5 साल पहले धनु राशि वालों का था, वही पोजीशन अब मकर राशि वालों का। लेकिन मकर राशि वालों का प्लस पॉइंट यह है कि वो अपनी ही राशि में है, अपने ही घर में। इसलिए अपने घर में कोई भी, चाहे दुष्ट व्यक्ति हो चाहे सज्जन व्यक्ति हो, चाहे दुष्ट ग्रह हो चाहे सज्जन ग्रह हो, अपने घर में वो नुकसान कम करता है, फायदा देने का ही प्रयास करता है। इसलिए उतना नुकसान होने का तो डर नहीं है। लेकिन फिर भी चंद्रमा जब दूषित हुआ, मन दूषित हुआ मकर राशि वालों का, तो नुकसान तो होना स्वाभाविक ही है, पीड़ित तो होना स्वाभाविक ही है। इसलिए शनि राशि वाले इस समय, मकर राशि वाले विशेष तौर से 7.5 से पीड़ित हैं। और भी ये 2.5 साल तो इनके सीने पे रहेगा और फिर 2.5 साल लगभग पैर पे आएगा। अब ये 2.5 साल मकर राशि वालों को शनि का उपाय करना चाहिए। अब एक ग्रह तो विपक्ष में चला, अब मकर राशि वालों का हो या कोई भी राशि वाले हो, तो इस बीच में जब से कालसर्प योग का प्रभाव पड़ा है 15 फरवरी के लगभग, 15 फरवरी से जब से 18 फरवरी से जब से कालसर्प योग का क्रम चला है, तब से इधर 7.5 भी और उधर कालसर्प योग का प्रभाव। और यह चीज, ये जो कालसर्प योग का प्रभाव है, केवल मकर राशि वालों के लिए नहीं, बल्कि जितनी राशियां हैं, 12 राशियां, वो सब पीड़ित हैं। और संसार के जितने भी मनुष्य हैं, सब किसी न किसी राशि से जुड़े हुए हैं, किसी न किसी ग्रह से जुड़े हुए हैं। तो इसलिए उनके जीवन में विशेष परेशानी है। और यह परेशानी जो हम आपको चर्चा कर रहे हैं कालसर्प योग का, यह विश्व में परेशानी बनकर के आया है, विश्व के जीवों को पीड़ित कर रहा है। जिनके ग्रह अच्छे भी हैं वो भी पीड़ित हैं, और जिनके गड़बड़ हैं वो तो अत्यंत पीड़ित हैं। उन्हें तो जान घातक या आयु से संबंधित या स्वास्थ्य से संबंधित या मर मुकदमा से संबंधित या जेल फाटा से संबंधित ऐसे भारी नुकसान होने के जो योग हैं, तो ऐसे लोगों को अपने इन ग्रहों को, अपने टावरों को सही करना चाहिए। जो टावर, जो ग्रह, जो उपग्रह उनका बिगड़ा हुआ, जहां से उनका इंटरनेट से जो टावर नहीं आ रहा है, वो टावर आने लगे, जो है वहां से एनर्जी आने लगी। अन्यथा जैसे अभी शनि मकर राशि वालों का है और इसकी एनर्जी पीड़ित हो, या इसकी वजह से चंद्रमा की एनर्जी पीड़ित हो जाए, तो चंद्रमा जिनका अच्छा होता है, प्रसन्न रहता है, निर्दोष रहता है, तो भगवान इस लेकर 16 कलाओं के हैं। और चंद्रमा में 16 कलाएं हैं। तो इस प्रकार से 16 कलाओं से परिपूर्ण चंद्रमा जो होता है, तो जैसे 79 का चंद्रमा प्रसन्न रहता है और संसार के सभी जीवों को प्रसन्नता मिलती है, चोर बदमाशों को छोड़ करके, और सज्जन लोग प्रसन्न रहते हैं, धार्मिक लोग प्रसन्न रहते हैं, तो ऐसे ही वो व्यक्ति प्रसन्न रहता है। इसलिए चंद्रमा को शुद्ध करने के लिए शनि के दोषों को हमें शांत करवाना ही होगा, उसके लिए उपाय करना ही चाहिए अगर हम अपना कल्याण चाहते हैं। अब शनि तो इनका दुष्प्रभाव डाल रहा है, और इसी ग्रह, इसी राशि में, मकर राशि में मंगल भी बैठा है। तो जहां शनि इनके लिए नुकसान पहुंचा रहा है, वही मंगल जो बैठा है वो मकर राशि पे उच्च का होकर के बैठा है। अब मंगल वैसे भी खून, लाल रक्त
का कारक है, हेमोग्लोबिन का कारक है, हिम्मत, साहस, क्रोध, डॉक्टर, इंजीनियर, तार्किक, उतावलापन, खेती, भट्ठा, जमीन जायदाद, प्लॉट, मकान, इन सब चीजों का जो कारक है, तो ये उच्च का होने की वजह से मकर राशि वालों को विशेष तौर से लाभ होने का योग है। मकर राशि वालों, अब मकर राशि के लिए मंगल विशेष तौर से उपयोगी बनकर के आया है, सहायक बनकर के आया है, और एक प्रकार से साथी बनकर के आया है। जहां शनि खुद अपने ही घर में बैठ करके चंद्रमा को पीड़ित कर रहा था, तो मंगल आकर के सपोर्ट किया और चंद्रमा को, मतलब मकर राशि वालों के मन को पावर देने का काम किया। लेकिन जबकि शनि चाहे जिसके पास रहे वो अपना विष देता ही देता है। जैसे हमारे अंदर से बदबू आने लगे तो वो बदबू जाएगा ही जाएगा, चाहे बगल में प्रधानमंत्री बैठे हों, चाहे राष्ट्रपति बैठे हो, चाहे कोई संत महात्मा बैठे, चाहे सीधे नारायण बैठे हों, वो बदबू जाएगा ही जाएगा। इसलिए शनि विशेष तौर से वो मंगल को भी रक्त के अंदर दुष्प्रभाव डाल रहा है, जहर डाल रहा है। तो जब खून के अंदर विष आ जाता है, लाल खून के अंदर भी जहर आ जाता है, तो व्यक्ति के अंदर क्रोध बढ़ता है, और क्रोध पाप का मूल है। तो आर्थिक स्थिति मजबूत होने से भी व्यक्ति अहंकारी होता है, और उधर पड़ोसी के प्रभाव से भी व्यक्ति को गुस्सा आता है। तो इसलिए मकर राशि वालों को मंगल से संबंधित लाभ तो होंगे, और लाभ विशेष तौर से मकर राशि पे जो मंगल बैठा है चतुर्थेश बन करके और लाभेश बन करके। चौथा स्थान वाहन का है, सुख का है, माँ का है। चौथे स्थान से अगर उसके दुष्परिणाम देखे जाते हैं, चंद्रमा पीड़ित होता है तो भय भी लगता है, मन दूषित भी होता है। तो इस प्रकार से चौथे स्थान से संबंधित अगर जितने भी चीज हैं वो मंगल यहाँ पे उच्च का बैठा है, इसलिए मकर राशि वालों को विशेष तौर से लाभ देने का प्रयास करेगा और देगा। इसलिए मकर राशि वालों के लिए एक तो सुख से संबंधित सुख का अनुभव होगा, कई प्रकार के लॉटरी खोल सकते हैं, कई प्रकार की आवासीय योजना, किसी प्रकार का जमीन जायदाद प्लाट वगैरह का लाभ मकर राशि वालों को होने का योग है। दूसरे लाभेश स्थान का भी मालिक है, तो लाभेश स्थान का मालिक होने से व्यक्ति को ऐसा लाभ हो सकता है कि वह व्यक्ति सोच नहीं सकता है कि हमारा कितना लाभ ऐसे कैसे हो गया। तो अगर इस प्रकार से कोई लॉटरी से संबंधित या चमत्कार से संबंधित या बहुत पहले का जो पैसा फंसा हुआ है या किसी व्यापार में किसी प्रकार का लाभ हुआ, तो ये मंगल के प्रभाव का ही लाभ है। और अगर शनि के प्रभाव से इसमें कुछ दोष आते हैं तो 11वां स्थान रोग चोट दुर्घटना का भी है। इसलिए मकर राशि वालों को विशेष तौर से मतलब एक्सीडेंट, वाहन और गाड़ी वाहन ड्राइविंग आदि से बचने का प्रयास करना चाहिए। मर मुकदमा, लड़ाई झगड़ा, गुस्सा आदि से बचने का प्रयास करना चाहिए। इस प्रकार से गुरु मकर राशि वालों की राशि में ही बैठा हुआ है। गुरु एक तो द्वादशेश मतलब खर्च स्थान का प्रतिनिधित्व कर रहा है और तीसरे स्थान मतलब पराक्रम स्थान का भी नेतृत्व कर रहा है। और इन दो घरों का खर्चेश और पराक्रम दो घरों का, तो एक तो ये 12वां स्थान और तीसरा स्थान, दोनों स्थान
बहुत ज्यादा अच्छा कुंडली में नहीं माना जाता है। पराक्रम स्थान का मालिक और द्वादश स्थान का मालिक जो गुरु है वो यहाँ पे नीच का बैठा हुआ है। और जब नीच का बैठा हुआ है तो इसका मतलब कि नीच काम करेगा। एक तो वो गुरु का भी प्रतीक है, जीव का भी प्रतीक है, धर्म का भी प्रतीक है। तो ये इन चीजों में धर्म से नास्तिक बना सकता है। जो धर्म का उपदेश है जो गुरु को देना चाहिए, जिस धर्म का उपदेश सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को दिया, अष्टावक्र ने राजा जनक को दिया, वशिष्ठ और विश्वामित्र ने भगवान राम को दिया, तो ये शायद ऐसा धर्म का उपदेश ना देकर के, मार्गदर्शन ना करके वो ऐसा वैसा कुछ उपदेश दे दे कि जिससे कि हम अपने आप जो हमारा मौत के रूप में ये महामारी वगैरह फैला हुआ है, इसे हम अपने आप जो है धर्म के आड़े में ही अपने घर में ले आकर के उसका स्वागत करें और बाद में फिर हमारे मृत्यु का कारण बने, हमारे लिए खतरे की घंटी बज जाए। इसलिए जब तक ये गुरु नीच का है तो व्यक्ति को विशेष सावधान रहने की जरूरत है। अब गुरु के साथ है, ये नीच का तो है लेकिन इसके साथ नीच भंग राजयोग भी लगा हुआ है। इसलिए ये गुरु जातक के लिए फायदा भी दे सकता है। और गुरु ऐसे भी स्वाभाविक रूप से ये शुभ ग्रह माना जाता है, सदैव लाभकारी होता है। इसलिए इसके नीचता को मतलब दोष को दूर करके और इसका प्रार्थना करना चाहिए, इसके नाम से व्रत रहना चाहिए। और गुरु के प्रतीक जो ब्राह्मण है, संत महात्मा है, गुरुदेव है या गुरुदेव जी से संबंधित जो मतलब देवी देवता है, जैसे जगत गुरु शंकर भगवान या वेद व्यास जी महाराज, बाबा तुलसीदास जी महाराज, श्री सुखदेव जी महाराज, ऐसे भगवान का ऐसे संत महात्माओं की आराधना करते हैं तो व्यक्ति का जीवन सफल होता है। इस प्रकार से कर्क राशि मकर राशि वालों के घर में 3 ग्रह जो बैठे हुए हैं, गुरु और शनि और मकर, 3 ग्रह जो बैठे हुए हैं, ये मकर राशि वालों के लिए विशेष योगी है। इसके लिए हमें सावधान रहने की जरूरत है। अब मकर राशि वालों के लग्न में गुरु, मंगल और शनि 3 ग्रह बैठे हुए हैं। इसके बाद में मकर राशि के तीसरे स्थान पे बुध बैठा हुआ है और बुध भी मीन राशि पे नीच का होकर के बैठा है। और ये नीच का बैठा तो है और ये नेतृत्व किसका कर रहा है? ये नेतृत्व कर रहा है छठे घर का, मतलब रोग स्थान का, कर्जा स्थान का, शत्रु स्थान का। और ये 2 घर का प्रतिनिधित्व करता है, तो एक घर इसका 9वां स्थान है, मतलब भाग्येश बनकर के और रोगेश बनकर के गुरु स्वयं मीन राशि पे नीच का बैठा है। और ये 5 अप्रैल से 29 अप्रैल तक इस राशि में बैठा है। अब वैसे तो कई विद्वान इसके नीच होने की कुछ सीमा रखते हैं कि भाई इतने तक ये नीच रहता है, इतने से पहले इसका प्रभाव कम पड़ जाता है। लेकिन फिर भी अगर हम उधर ना जाएं, केवल इसके राशि पे ये बैठा है, और राशि पे क्यों बैठा रहता है? क्योंकि वो राशि नीच का मतलब कि जिस घर में रहता है वो घर उसे पसंद नहीं रहता। अब जब इसे पसंद नहीं है तो फिर ये अच्छा निर्णय नहीं ले सकता है, बुद्धि को कुंठित कर सकता है, रोग को बढ़ा सकता है, शत्रु को बढ़ा सकता है। वाणी से संबंधित जो बुद्ध वाणी का कारक है, श्वास नली का कारक है, सुंदरता का कारक है, चमड़ी का कारक है, तो चर्म रोग मकर राशि वालों को लिए विशेष रूप से इनको श्वास नली से संबंधित परेशानी दे सकता है।
खांसी से संबंधित परेशानी दे सकता है, सांस फूलने से संबंधित परेशानी दे सकता है। तो इस प्रकार से रोग दे सकता है, वाणी में कठोरता ला सकता है और भाग्य में अवनति ला सकता है, भाग्य को रोक सकता है। इसलिए बुध के इस नीच भंगता से सावधान रहने की जरूरत है। मकर राशि वालों के चौथे घर में सूर्य बैठा हुआ है। मकर राशि के चौथे घर में सूर्य बैठा है और सूर्य मेष राशि पे बैठा हुआ है और मेष राशि पे सूर्य उच्च का माना जाता है। उच्च का सूर्य मेष राशि पे मकर राशि के चौथे स्थान पे बैठा हुआ है। तो सूर्य जब उच्च का रहता है चौथे मतलब मेष राशि पे, तो एक प्रकार से ये राजा का काम करता है, चक्रवर्ती राजा के समान विशेष तौर से ये लाभकारी है। तो मैं आपको ये कह रहा था कि चौथे स्थान पे जब सूर्य बैठा तो चौथे स्थान पे मकर राशि के चौथे स्थान पे सूर्य उच्च का बैठ करके ये 10वें घर को देख रहा है 7वें दृष्टि से, और 10वां घर सम्मान का है, 10वां घर सरकारी नौकरी का है, 10वां घर राजपाट का है। अधिकारी, राजा, प्रशासनिक स्तर के जो भी व्यक्ति हैं उनसे मान सम्मान मिलने का और अनुदान मिलने का और कोई ना कोई विशेष प्रकार से पुरस्कार मिलने का ये अधिकारी मकर राशि वाले सूर्य के प्रभाव से, कि सूर्य जो उच्च का बैठा है तो इधर 14 अप्रैल से लेकर के 14 मई के बीच में इस प्रकार से लाभ मकर राशि वालों को प्राप्त हो सकता है। अब 5वें स्थान पे मकर राशि के 5वें स्थान पे शुक्र स्वयं अपनी राशि वृष राशि में बैठा हुआ है और अपनी राशि में स्वयं जब शुक्र बैठा है तो मैंने बताया कई बार कि शुक्र प्रवचन का कारक, संगीत का कारक, दाम्पत्य जीवन का कारक और शुक्राणु, धातु, ब्रह्मचर्य आदि से संबंधित इसका संबंध इसका है। इस प्रकार से शुक्र स्वयं पुत्र के घर में बैठा है, प्रतियोगी परीक्षाओं का प्रतिनिधित्व कर रहा है, शेयर मार्केट का प्रतिनिधित्व कर रहा है और एक घर जो 10वां घर है मकर राशि वालों का तुला राशि, उसका भी नेतृत्व कर रहा है। तो इस प्रकार से शुक्र के प्रभाव से व्यक्ति को 10वें घर में जो व्यापार का घर है, तो व्यापार जैसे कोई फैशन डिजाइनर है, कोई ब्यूटी पार्लर है, कोई सौंदर्य प्रसाधन का दुकान किए या एजेंसी लिए हुए है या इससे जुड़ा हुआ है या राजनीति से जुड़ा है या बहुत लोग जो है शरीर से संबंधित कुछ हेल्थ से संबंधित योगा प्राणायाम आदि करते हैं, तो उनके लिए ऐसे धंधे जो लोग करते हैं उनके लिए विशेष उपयोगी है। विशेष रूप से मकर राशि वालों की हम चर्चा कर रहे हैं। अब मकर राशि वालों के 6ठे स्थान पे राहु बैठा है। 6ठे स्थान त्रिक 10वें भाव राहु केतु शनि, सुबह से 6ठे 10वें स्थान पे राहु केतु शनि शुरू होते हैं। तो 6ठे स्थान पे जो राहु बैठा है ये शत्रुहंता योग है। अब राहु खुद जो है रोग को देता है, राहु खुद भ्रम को पैदा करता है, राहु खुद अंधेरे का कारक है। अब यहाँ पे जो उच्च का बैठा है तो एक तो ये शत्रुहंता योग बना रहा है और शत्रुओं से
या किसी प्रकार का कहीं पे आपका कोई दबा हुआ पॉइंट है तो उसमें तो ये सपोर्ट करेगा, लेकिन स्वभाव के मुताबिक अब यहाँ पे जो उच्च का बैठा है इसलिए ये लाभकारी तो है, लेकिन स्वभाव के मुताबिक ये रोग दे भी सकता है, क्योंकि ये भ्रम का कारक है। ये अपने जातक के ऊपर या जिसके ऊपर ये दृष्टि डालता है तो उनको ये भ्रमित कर देता है, बुद्धि को कुंठित कर देता है और नास्तिक भी बना देता है। तो इसलिए जो है राहु की अगर ये दोष हैं, क्योंकि छठे स्थान पे राहु और शनि बैठ जाता है तो रोग देने का भी काम करता है, बीमारी देने का भी काम करता है। इसलिए राहु के इस दुष्परिणाम से बचने का प्रयास करना चाहिए, उपाय कर लेने चाहिए। इस प्रकार से 12वें स्थान पे मकर राशि के धनु राशि पे केतु बैठा हुआ है। और केतु मैंने पहले ही बताया कि केतु रहस्य में कार्य करता है और 12वां स्थान भोग का स्थान है। तो व्यक्ति को भोगी बना करके, कमजोर बना करके केतु उसे एक लंबी रहस्य में बीमारी देने का काम कर सकता है। इसलिए राहु केतु के दुष्परिणाम से मकर राशि वालों को विशेष तौर से सावधान रहने की जरूरत है। इस प्रकार से अगर हम मकर राशि वालों का निष्कर्ष निकालते हैं तो मकर राशि वाले शनि का विशेष तौर से उपाय करें और बुध का तो उपाय नहीं भी करेंगे तो उनका समय का इंतजार करें। 29 अप्रैल के बाद में बुध उनका अपने आप उनके अनुकूल हो जाएगा। राहु और केतु से सावधान रहें, इसके जो दुष्परिणाम हैं इसके लिए इस समय विशेष तौर से अपनी दूरी बना करके रखें। आम जनमानस से जो सरकार दिशा निर्देश दे रही है उसका पालन करें और इस प्रकार से संत महात्माओं के बताए हुए वेद मार्ग पे चल करके अपनी रक्षा कर सकते हैं। इस प्रकार से मकर राशि वालों का मिला जुला हुआ विशेष तौर से है, ना बहुत अच्छा ना बहुत बहुत बुरा। इसमें बचाने वाले भी ग्रह हैं तो लाभकारी भी ग्रह हैं। इसलिए जो ग्रह विपक्ष में है मकर राशि वाले के तो इनके उपाय करें और अच्छे ग्रहों को ताकत दें, जैसे सूर्य है, मंगल है, इनको ताकत प्रदान करें, शुक्र है, इनको ताकत प्रदान करें। धन्यवाद।